रिज़्क़ की तो 400 शक्लें भी बनाई जा सकती हैं। इंसान उस रिज़्क़ को अगर गिनना शुरू कर दे, अब वो रिज़्क़ सही माना के अंदर क्या है, तो हम चलते हैं जी, उसको डिस्कस करते हैं। तो वो याद रखिएगा, आपकी सलाहियत, आपका इल्म, आपका शऊर, आपका फ़हम, आपका शौक़, आपका कोई हुनर, आपकी कोई सलाहियत, आपका बोलना, आपका लिखना, आपका पढ़ना, आपका किसी को सिखाना, किसी को समझाना, किसी को तवक्कल दिलाना, किसी को आगे बढ़ाना, किसी को यकीन दिलवाना, किसी को अल्लाह के रास्ते पे लेके आ जाना, किसी कारोबार में इस तरह कामयाब हो जाना कि उसके साथ लोगों को उठाना, ये तमाम की तमाम जो शक्लें हैं, ये रिज़्क़ की हैं जो आप बांट सकते हैं। आप प्यार बांट सकते हैं, रिज़्क़ है। आप किसी के सर के ऊपर शफ़क़त का हाथ रख सकते हैं, आप किसी का दुख सुन सकते हैं। ये तमाम की तमाम जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान इज़ अ रियल मोटिवेशन। इस मौजू के ऊपर आज हमारी ये चौथी वीडियो है। जब अल्लाह के सामने इंसान सूरह फातिहा में दुआ कर ले, फिर शक भी ना करे और अल्लाह उसको हदायत दे दे, फिर अगली सिफ़त यह है कि वो गैब के ऊपर यकीन रखे और गैब के बाद वो क्या करे, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो ये है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। और वो लोग जो ईमान लेके गैब पे, इस पे हमारी पहले बात हो चुकी। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नमाज कायम की और ख़र्च किया उस रिज़्क़ में से जो हमने उनको दिया। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो रिज़्क़ हमने उनको दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। अब नमाज तो ज़रूरी है, दीन का एक सतून है और सबसे पहले इसी का सवाल किया जाएगा, इसीलिए ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब आगे क्या है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है वो उसमें से खर्च करते हैं। अब सवाल ये है कि ये रिज़्क़ क्या है। सबसे पहले हम रिज़्क़ सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को समझते हैं, हम अपने वसाइल को समझते हैं, हम दौलत को समझते हैं, खाने को समझते हैं, खुराक को समझते हैं, दूध, आटा, नमक, इन चीज़ों को हम खुराक को रिज़्क़ समझते हैं। और हम यही समझते हैं कि जो पैसे हमारे पास बच जाएं, अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा बच जाएं, उसको अल्लाह की राह में ख़र्च कर देना है, या किसी गरीब को, किसी मस्कीन को, किसी फ़कीर को, अपने को, दोस्तों को, अहबाब को, हमसाया को, या किसी रिश्तेदारों को उसमें से खैरात कर देना है। तो आप इस एक आयत के ऊपर पूरा उतर आए कि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि जो हमने उनको खर्च किया वो उसमें से खर्च करते हैं। ये एक महदूद सी इसकी तफसीर है। रिज़्क़ की तो 400 शक्लें भी बनाई जा सकती हैं। इंसान उस रिज़्क़ को अगर गिनना शुरू कर दे, अब वो रिज़्क़ सही माना के अंदर क्या है, तो हम चलते हैं जी, उसको डिस्कस करते हैं। तो वो याद रखिएगा, आपकी सलाहियत, आपका इल्म, आपका शऊर, आपका फ़हम, आपका शौक़, आपका कोई हुनर, आपकी कोई सलाहियत, आपका बोलना, आपका लिखना, आपका पढ़ना, आपका किसी को सिखाना, किसी को समझाना, किसी को तवक्कल दिलाना, किसी को आगे बढ़ाना, किसी को यकीन दिलवाना, किसी को अल्लाह के रास्ते पे लेके आ जाना, किसी कारोबार में इस तरह कामयाब हो जाना कि उसके साथ लोगों को उठाना, ये तमाम की तमाम जो शक्लें हैं, ये रिज़्क़ की हैं जो आप बांट सकते हैं। आप प्यार बांट सकते हैं, रिज़्क़ है। आप किसी के सर के ऊपर शफ़क़त का हाथ रख सकते हैं, आप किसी का दुख सुन सकते हैं। ये तमाम की तमाम जो कैटेगरीज़ हैं, ये रिज़्क़ में आ सकती हैं। और आपकी जो सलाहियत है उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना भी इसी आयत के अंदर है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। यानी कि अगर हमने किसी को बोलना सिखाया है तो वो उसको खर्च करे, अल्लाह के रास्ते में बोले, अल्लाह का दीन फैलाने में बोले। अगर हमने किसी को लिखने की सलाहियत दी है तो वो लिखे, अल्लाह के दीन के अंदर अपनी ये सलाहियत को सर्फ कर दे। और अगर वो शायरी के अंदर एक नई जहद पैदा करे और ख़र्च करे अपनी उस शायरी को। अगर हमने किसी को कारोबारी इंसान बनाया है तो वो उस कारोबार को अपने रब के अंदर खर्च करे। अगर कोई सियासतदान है तो वो अपनी सियासत को खर्च करे, वो उसका रिज़्क़ है। और अगर कोई आलिम दीन है तो उसका इल्म, उसका
حلم اور اس کی فصاحت و بلاغت رزق ہے وہ اس کو خرچ کرے، اور اگر کوئی آفیسر ہے تو اس کے پاس جو عہدہ ہے وہ رزق ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اگر کوئی اور انسان ہے، اگر کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے تو اس کے پاس صبر ہے، وہ اللہ کا رزق ہے، وہ اس میں سے خرچ کرے، وہ اس کو استعمال میں لے کے آئے۔ یہ تمام تر پہلو جو ہیں یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے پہرے میں آتے ہیں، اسی دائرے میں آتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس ہو، اب اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ نیشنل لیول کی ہو، وہ انٹرنیشنل لیول کی ہو، یا وہ سطحی قسم کی ہو، آپ کے پاس جو چیز ہے، آپ کے پاس جو قابلیت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر رحم کرنا شروع کر دے گا، اور آپ صالحین کے، اور آپ صادقین کے، اور آپ مومنین کے، اور آپ اچھے مسلمانوں کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اور جب آپ شکر کریں گے اور آپ خرچ کریں گے تو ظاہری بات ہے اللہ آپ کو اور دے گا، اور دینے والوں کو پھر اور دیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ نوازنا شروع کر دے وہی تو کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کے لیے ہم موٹیویشن تلاش کرتے ہیں، اور یہی موٹیویشن ہمیں ادھر ہے۔ صلاحیتوں کو، اپنے ہنر کو خرچ کرتے چلے جاؤ، خرچ کرتے چلے جاؤ، خرچ کرتے چلے جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ سے اپنی جھولی کو بھرتے چلے جاؤ، بھرتے چلے جاؤ، بھرتے چلے جاؤ، اور ایک دن یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو سرفراز کر دے گا۔ السلام علیکم۔